राम राम भाई सारा ना। तो आज आप बात कराएंगे हमें एयर फाइबर वाईफाई लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। मान लीजिए एयर फाइबर वाईफाई किसी भी कंपनी का हो, जियो का हो, एनीथिंग कोई भी कंपनी हो, हमें एयर फाइबर जो वाईफाई है उसके फायदे और नुकसान क्या है हमें लगवाना चाहिए ना, आप खुद ही बता दोगे। जो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर फाइबर, सबसे पहला जो काम है एयर फाइबर का वो होता है, सबसे महंगा तो ये आता है। और ये नहीं कह सकते, रेंज भी अच्छी रहती है, इसकी स्पीड भी अच्छी है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब भी हमारा मौसम वगैरह खराब होता है तो ये ऊपर लगता है। तो जब भी बारिश होती तो इसके ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती है या बादल छाए हुए होते हैं तो ये स्पीड है इसकी वो कम हो जाती है। तो कहने की बात ये है कि सबसे महंगा तो ये वैसे आता है। और दूसरी बात, स्पीड भी इसकी कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जो वाईफाई लगे हुए होते वो केबल वाले ही होते भाई। एयर फाइबर वाईफाई हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि ये कॉस्ट में सबसे महंगे आते हैं। और कभी कभार ये ज्यादातर हमने देखे हैं कि खराब भी हो जाते हैं। खराब होने के बाद ये जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाते। और उनके दूसरी बात हम करें, इनकी स्पीड में भी बहुत अंतर है। जो केबल का वाईफाई होता है उसमें तो डायरेक्ट केबल में आती है, और फाइबर वाले में तो भाई ऊपर से आती। कई बादल बारिश वगैरह कोई भी हवा तेज आंधी तूफान कुछ भी आ जाए तो इसकी स्पीड में और इसके खराब होने के चांस है वो ज्यादा रहते हैं। तो आप अपनी सलाह बताइए, क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस देता हूँ। मैंने खुद अपने घर में पहले जियो फाइबर का एयर फाइबर का वाईफाई लगवाया था, वो इन्हीं कारणों से बिल्कुल डैमेज हो गया। हमने उसको दिखाया भी, वो बोले नहीं लगेगा, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताना। मैंने अपना बता दिया कि जियो वाई फाइबर, जियो का जो एयर फाइबर वाईफाई आपको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। मैं तो आपको यही सलाह देना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से तो आप जियो का एयर फाइबर का जो वाईफाई उसको मत लगवाएं, केबल वाला ही वाईफाई लगवाएं, जहां तक मेरी सोच है। अगर फिर भी आप लगवाना चाहते तो मैं किसी पर फोर्स नहीं करता, आप लगवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना।